चलो जी, आज नया सबक शुरू करते हैं और सबक अच्छा है। और अच्छे का मतलब यह है कि आपके लिए सबक थोड़ा नया है। सबक का नाम है मेरे भाई बिजनेस एनवायरनमेंट, कारोबारी माहौल। थोड़ा सबक के बारे में वैसे आपसे बात कर लेता हूँ। वो क्या है कि कारोबार क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ी थी 10वीं के अंदर। कारोबार का माहौल का मतलब क्या होता है कि कारोबार जब आप चलाते हो या कारोबार करते हो तो कुछ चीजें उस कारोबार को असर करती हैं। ऐसे कैसे असर कर देंगी जी? भाई साहब, बहुत सारी चीजें असर करती हैं। जब आप अपना कारोबार शुरू करते हो तो उस कारोबार को बहुत सारी चीजों के असरात महसूस होते हैं या उन चीजों के असरात उस कारोबार पर पड़ते हैं। मिसाल दो। मिसाल मैंने ऐसे दी कि तुम में से किसी ने सोच लिया कि चाय का काम बड़ा अच्छा है, ठीक है जी। तुमने कहा जी मैं चाय बेचूंगा। हमने भी कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो माशाल्लाह पढ़ा लिखा चाय वाला है, चाय ही बेच लेगा। तो आपने चाय का कारोबार शुरू करा आप ही के मदरसे में से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस। उसने थोड़ा चाय को अपनी पढ़ाई से ताल्लुक दिया और चाय में थोड़ी नई नई चीजें डाली, एक्सपेरिमेंट करे, इलायची ले और ये ले और वो ले, चाय बड़ी खूबसूरत बन रही, मजे की चाय कुल्हड़ के अंदर वो सर्व कर रहा। अब आम चाय वाले में और पढ़े लिखे चाय वाले में थोड़ा फर्क तो होगा, वो आपने महसूस भी कराया। और माशाल्लाह आपने चाय का नाम भी बड़ा अच्छा रखा, मैं आपको आइडिया देता हूं, पढ़ा लिखा चाय वाला। जैसे आपने नाम सुना होगा ना MBA चाय वाला, तो आपने नाम रखा पढ़ा लिखा चाय वाला। माशाल्लाह उसके अंदर आप बड़े अच्छे तरीके से उस चीज को परोस रहे हैं। कीमत बड़ी आम 30 रुपए 20 रुपए आपने कीमत रखी, बड़ा अच्छा चला। लेकिन हमारा कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो हमारे पड़ोसी को बड़ी जलन होती है। हमारा एक साथी जो देख रहा था हमारा कारोबार शुरू हो गया और माशाल्लाह अच्छा चलने लगा, उसके दिल में थोड़ी सी एक जलन की बू आने लगी कि यार ये तो बड़ा अच्छा कमा रहा है, ये क्या हो गया माशाल्लाह। हम वही रह गए, ये आगे निकल गया। तो कुछ नहीं, सारी चीजें आपके साथ बैठता था, पीता था, खाता था, सारी चीजों पर नजर रखी, किस तरह से बनाता है, कैसे बनाता है, क्या क्या चीजें चाहिए, और माशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद आपके बराबर में खोल के बैठ गया। इसको हम भाषा में क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटर। ठीक है, यारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, मुकाबले में आ गए। तुम अपना काम कर रहे थे, हाँ जी, मान के चलो तुम दिन की 100 प्यालियां बेच रहे थे, अच्छा चल रहा था, हाँ। लोग तुम पे भरोसा कर रहे हैं, तुम्हारी चीज उनको अच्छी लग रही है, लेकिन साथ में तुम्हारा जो दोस्त था या कोई और था, इसने भी अपनी एक दुकान खोल दी आस पास में ही। इतना तो तुम भी मान के चलोगे कि 100 प्यालियां थी तो अब 100 की 100 तुम नहीं ले पाओगे। अब वो प्यालियां बटेंगी, वो प्यालियां बटेंगी। क्या होगा? क्योंकि वो अभी नया नया खुला है तो सारी प्यालियां उसकी तरफ नहीं चली जाएंगी, हो सकता है अब 10 से 15 प्यालियां उसकी बिकनी शुरू हो जाए। तो मेरे भाई जब 100 लोग चाय पीने वाले थे, 10-15 उसकी तरफ चलेगा तो सीधी सी बात है तुम्हारी तरफ कम होंगे। आबादी जितनी थी उस जिले की वो तो उतनी ही रहेगी ना, चाय पीने वाले जितने थे वो भी उतने रहेंगे। अब आपके कॉम्पिटिटर ने आपके बिजनेस को असर करना शुरू करा। किस तरह से असर करा? ये आपके बिजनेस पर एक उल्टा असरात डाल रहा है। इससे आपके बिजनेस में हार्म हुआ, आपकी सेल थोड़ी सी कम हो गई। कब हुआ? जब कंपटीशन बढ़ा। इस तरह से हमारे कारोबार को बहुत सारी चीजें असर करती हैं और वही चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है कि कारोबार को और कारोबार के माहौल को कौन कौन सी चीजें असरदार करती हैं। ठीक है जी, तो सबक के अंदर हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, कारोबार का माहौल का मफहूम क्या है? ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका मफहूम देख लेते हैं। जैसे कि पहले बयान किया गया, हर कारोबार कामयाबी इस माहौल से मुताल्लिक मुंसकिर है जिसमें काम किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जब हुकूमत की पॉलिसी में कोई तब्दीली आती है, चलो ये भी एक अच्छी मिसाल दे दी इसमें कि जो आप चाय बेच रहे थे अच्छी खासी चल रही थी, आ गया कुछ नया रूल, किसी को पता थोड़ी है, हुकूमत ने देख लिया भाई ये चाय वाले बड़ा कमा रहे हैं आजकल, शहरों में क्या, गाँव में क्या, कस्बों में क्या, ऐसा करो एक पॉलिसी बनाओ चाय वालों से भी अब हम जो है वो टैक्स लिया करेंगे। चलो बेटा, अब उन्होंने नई पॉलिसी बनाई और तुम पे लगा दी टैक्स। अब सीधी सी बात है तुम्हारी चाय महंगी होगी, टैक्स लगेगा तो महंगी होगी तो लोग थोड़ा सा कम पिएंगे, उससे तुम्हारी बिक्री पर असर होगा। तो फिर एक और चीज आ गई जिसने हमारे कारोबार के माहौल पर असर किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिससे हमारा कारोबार असर लेता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जिससे हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा। इस्तेला कारोबार का माहौल
खारजी ताकत, अवाम और इदारे, हुकूमत और समाजी सियासी कानून और टेक्नोलॉजी, अवामुल वगैरह में इसमें शामिल है। यानी किस किस तरह से हमारा कारोबार असरदार होगा, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। कौन कौन सी चीजें मेरे कारोबार को असर करेंगी? सियासी अवामिल है, कुछ समाजी अवामिल है, माशी अवामिल है, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है और कुछ आबादियाती और कुछ कानूनी। तो ये आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे कारोबार को असर करती है, तो आपने कहा जी ये है। सियासी असर भी पड़ता है मेरे कारोबार पर, तकनीक का असर पड़ता है। क्या तकनीक का असर? कि आप तो अपना वही स्टोव चूल्हा लेके चल रहे थे चाय बनाने के लिए, आपके पास एक और नया चाय वाला आ गया माशाल्लाह, उसने चाय का अंदाज ही बदल दिया कुछ, वो स्टोव चूल्हे का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा चाय बनाने में। उसके पास एक बड़ा सा मशीन थी, उसके अंदर उसने सारी चीजें डाली और उसमें से एक पाइप निकल रहा था, यूं मेरी जान बिल्कुल चाय बन बन के निकल जा रही है, और हम वही पुराना तरीका पत्ती छान और फिर चीनी डाल और रगड़ और दुगड़ कर करके निकाल रहे हैं, वो बड़ा अच्छे से बना रहा। ये हमारे यहाँ एक दो जगह देखा गया, मैंने भी देखा, बड़ा अच्छा लगा उसके अंदर मुझे वो चाय का तरीका। और वो बर्तन भी जो होता है वो तांबे का होता है, वो चाय पीने तांबे के बर्तन में, वाह 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 वाह, मजा ही अलग, सुगंध अलग। और कितना छोटा सा तरीका कि अगर इतनी बड़ी बेंच है ना, इतनी बड़ी बेंच, तो वो चाय का टिया सिर्फ इतनी सी बेंच पे लग जाएगा, आपको इससे ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है। वो सिर्फ एक मशीन लगानी है, उसी में बनता रहेगा, निकालो डिप डिप करो और दे दो। तो ये बहुत सारी तरीके हैं जिससे हमारा कारोबार मुतासिर होता है। नए नए कानून बन गए, आपका कारोबार मुतासिर हो जाएगा। आबादियाती अवामाल का मतलब है आबादी का बढ़ जाना, कम हो जाना। आपको पता है कि आपके कारोबार के अंदर जो चाय पीने वाले लोग हैं उनकी उम्र का जो तकाजा है वो है 15 साल से लेकर 60 साल तक के लोग। अब आपके इलाके के अंदर मेरे भाई अगर 15 से नीचे के लोग ज्यादा हैं तो आपके कारोबार पर असर पड़ने लगेगा।